नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज हम बात करेंगे सबल सेरुलेटा के बारे में। प्रोस्टेट के पेशेंट्स में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस दवा है। इसके और भी कई फायदे हैं, शायद लोगों को ये नहीं पता, इसलिए ज़रूरी है आपको फ़ायदे पता हों। प्रोस्टेट में इसे कैसे इस्तेमाल करना है, वास्तव में क्या इससे रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो डोसेज क्या होनी चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखिए, बात समझ में आए थम्स अप दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबल सेरुलेटा क्या है। सबल सेरुलेटा बेसिकली एक पौधा है। ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में लोग इसे उगाते हैं गार्डन प्लांट के तौर पर। इसका जो कॉमन नेम है वो सॉ पल्मेटो है। आपने देखा होगा कि नॉर्मली बिखरी बिखरी सी पत्तियाँ होती हैं, फोटो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कॉमनली ग्रोन पौधा है। अब इस पौधे में कुछ बेरीज आती हैं, यानी इसकी कुछ गुठलियाँ, कुछ फल आते हैं इसके अंदर जो गुठलियों से भरे होते हैं। उन फलों से जो दवा बनाई जाती है उसका नाम है सबल सेरुलेटा। अब ये दवा बेसिकली जेनाइटल्स प्लस पेशाब से जुड़ी कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, प्रोस्टेट। देखिए, होम्योपैथी में जब आप प्रोस्टेट संबंधी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो, चाहे वो प्रोस्टेटोमेगैली हो, चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर हो, या फिर वो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट हो, कुछ भी हो, ऐसे कंप्लेंट्स में अगर आप बात करेंगे तो होम्योपैथी की लीडिंग रेमेडी है सबल सेरुलेटा। जिसने किताब उठा ली, कैसी भी किताब उठा ली, सब में सबल सेरुलेटा का नाम लिखा है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके वास्तव में किस लेवल तक बेनिफिट्स हैं ये समझिए। देखिए, प्रोस्टेट यानी गदूद। अब ये गदूद क्या करता है, जो हमारे पेशाब के थैली है यानी यूरिनरी ब्लैडर है, उसके आगे जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, उसके बिल्कुल एंड पे होता है। तो जब ये बढ़ने लग जाता है तो इसकी वजह से पेशाब को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और इसकी ओवर ग्रोथ की वजह से पेन हो सकता है। ब्लैडर में जो पेशाब की थैली है उसमें स्वेलिंग भी आ सकती है। इसकी वजह से इरिटेबिलिटी हो सकती है, पेशाब कंट्रोल करने में समस्या हो सकती है, पेशाब की धार क्या तो कम हो सकती है या बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। कई बार पेशेंट्स में देखा जाता है कि पेशाब फीबल हो जाती है और प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की वजह से पेशेंट को वॉक करने में भी समस्या होती है, एक अनकंफर्टेबल सी स्टेट बनी रहती है। तो प्रोस्टेट में जब भी यानी गदूद में जब भी समस्या आती है इस तरह की, तो वहाँ पर सबल सेरुलेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे केसेस में कई बार प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की वजह से प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी निकल जाता है, जो कि चिकनाहट सी होती है। वो बेसिकली वीर नहीं होता, लेकिन चिकनाहट सा कोई फ्लूइड होता है जो पेशाब से थोड़ा गाढ़ा और वीर से कम गाढ़ा होता है। इसे प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं, है ना। तो ये ऐसे कंप्लेंट्स में जो प्रोस्टेट संबंधी हो, वहाँ पर सबल सेरुलेटा का इंपॉर्टेंट रोल है। अब समझिए, अगर आपको सबल सेरुलेटा प्रोस्टेट में इस्तेमाल करनी है तो मानकर चलिए एक ऑप्टिमम साइज तक तो आप इसे सेल्फ मेडिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आपके प्रोस्टेट यानी गदूद का साइज जो है वो 35 सीसी के आसपास तक है, तो आप इसको सेल्फ मेडिकेशन में इस्तेमाल करें। यानी 35 ग्राम या 35 सीसी भी कुछ लोग कुछ रिपोर्ट्स में लिखा होता है। अगर यहाँ तक का साइज है तो सेल्फ मेडिकेशन में आप इसे खूब इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके प्रोस्टेट का साइज कंट्रोल में रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इनफैक्ट रिड्यूस भी हो जाएगा। पर अगर 35 ग्राम या 35 सीसी से ज़्यादा है तो ऐसे में इस दवा को इस्तेमाल करने से रिजल्ट्स तो मिलेंगे, पर कितने मिलेंगे वो डिपेंड करता है पीएसए की जांच के ऊपर, यानी प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन की जांच के ऊपर। अब अगर पीएसए की जांच नॉर्मल है तो आप कुछ समय तक सेल्फ मेडिकेशन में इस्तेमाल करें, 1.5-2 महीने इस्तेमाल करें, पर रिजल्ट ना मिले तो फौरन होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और कुछ बेहतर दवाइयां हैं उन्हें इस्तेमाल करें, उससे रिजल्ट आएगा। अब अगर यहाँ पर पीएसए बढ़ा हुआ मिल गया तो 100% आपको एक यूरोलॉजिस्ट भी चाहिए और शायद आपको एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि दोनों दवाइयाँ मिलकर आपकी कंप्लेंट को सॉल्व कर पाएँ। तो अगर सबल सेरुलेटा इस तरह से इस्तेमाल करेंगे प्रोस्टेट संबंधी परेशानी में तो ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। अब दूसरे बेनिफिट पे बात कर लेते हैं जो है फीमेल्स के लिए। देखिए,
फीमेल्स की सबल सेलुलोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है और स्पेसिफिक रोल तब आ जाता है जब हम यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बात करते हैं। किस तरह से? सपोज एक फीमेल के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाए, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि जो उनकी बॉडी है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी की ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली ब्रेस्ट साइज के ऊपर फर्क पड़ता है। ब्रेस्ट साइज या तो एक साइज तक आके लिमिट कर जाता है, उससे आगे बढ़ता नहीं है, या फिर ऐसा लगता है जैसे जो उनका साइज है वो श्रिंक हो गया है। जो ओवरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती हैं। ओवरी के अराउंड भी पेन रहता है, यानी आपको नीचे पेड़ू के आसपास में दर्द रहेगा। ओवेरियन सिस्ट में, ओवेरियन ट्यूमर में प्रोस्टेबल सेलुलोटा का एक बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो जो पीरियड्स हैं वो तो पेनफुल होंगे ही होंगे, लेकिन इर्रेगुलर बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक, और जो हमारा फीमेल पेशेंट है उसको हर समय जो सेक्सुअल डिज़ायर है या तो बहुत ही ज़्यादा होगी या बहुत ही कम हो जाएगी। तो जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस एक ऐसे लेवल पे मिले जब फीमेल प्रोजेस्टेरोन बहुत कम हो जाए और फीमेल टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वहाँ पर स्पेसिफिक रोल आ जाता है सबल सेलुलोटा का। तो जो लोग आपसे ये बातें कर रहे हैं कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने में सबल सेलुलोटा एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, ये है, पर लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर तब आएगी जब वास्तव में हार्मोनल इम्बैलेंसेस मिलेंगे। पर अगर नेचुरली किसी का ब्रेस्ट साइज रिड्यूस्ड है तो और दूसरे तरीके हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, जिसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करा जाए, है ना। ये अकेली दवा ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने में उतनी कारगर नहीं होगी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है तो। ये बात साफ तौर पर समझ लीजिए। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है पेशाब संबंधी परेशानियों में। कौन कौन सी परेशानी है? ब्लैडर की सूजन यानी सिस्टाइटिस। अगर ये हो रही है तो पेशेंट्स को दर्द बना रहेगा, पेशाब करने में दिक्कत आएगी, एक सेंस ऑफ इरिटेशन बना रहेगी और पेशाब जोर लगाने में इतना असहनीय दर्द होगा कि बर्दाश्त से बाहर होगा। ऐसे में सबल सेलुलोटा बहुत अच्छी दवा है। पेशाब खुलकर ना आना, पेशाब रुक रुक के आना, या पेशाब करते समय दर्द होना, या पेशाब की धार के संग में परेशानी होना, प्रॉपर धार से ना आ पाना, उतना प्रेशर पेशाब में ना लग पाना, इन सभी परेशानियों में सबल सेलुलोटा का बहुत अच्छा रोल है। यानी जहाँ पर मेल्स में स्पेसिफिकली जब पेनाइल एरिया में कहीं कुछ ऐसी कंप्लेंट हो जिसकी वजह से पेशाब की धार ना बन पाए, फ्लो ना बन पाए, कम आए, पेन हो, तकलीफ हो, तो यहाँ पर सबल सेलुलोटा का एक बहुत ही बड़ा रोल आ जाता है। किडनी संबंधी परेशानियों में सबल सेलुलोटा का रोल उतना नहीं है जितना केवल यूरिनरी कंप्लेंट्स में है, यानी पेशाब संबंधी परेशानियों में है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तीन स्पेसिफिक रोल क्या है। अब आ जाइए डोसेज के ऊपर। देखिए, समझ लीजिए ध्यान से, सबल सेलुलोटा को यूज़ करने का बेस्ट तरीका है मदर टिंचर, जो कि सेल्फ मेडिकेशन में सेफर डोसेज में आप ले सकते हैं। कितनी डोज या कितनी बूंदों में लेना चाहिए? देखिए, सबल सेलुलोटा को 10 बूंद दवा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आप चाहे जर्मन लें चाहे इंडियन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छी कंपनी की दवा लेंगे तो ऑब्वियसली दवा की क्वालिटी में फ़र्क आएगा। जब अच्छी कंपनी की दवा लेंगे थोड़ी महंगी भी होगी, तो आप एक अच्छी क्वालिटी कंपनी को प्रेफर करें और आप उस दवा की 10 बूंद दवा दिन में 2 बार के हिसाब से रेगुलरली इस्तेमाल करें। अगर आपको स्पेसिफिकली प्रोस्टेट संबंधी परेशानी हो और आपको पेशाब संबंधी परेशानी हो, दिन में 2 बार के हिसाब से आप रेगुलरली इस्तेमाल करें। पेशेंट में डिफरेंस जरूर आएगा, लेकिन 30 दिनों तक ही इस्तेमाल करिए। अगर 30 दिनों तक इस्तेमाल करने पर आपको रिजल्ट मिलने लग जाता है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अगर लगे कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप फौरन डॉक्टरी परामर्श लें। अगर लगे बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं, आपको विश्वास है कि होम्योपैथी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, फौरन होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लीजिए। और भी बेहतर दवाइयां हैं जहां पर गदूद में और पेशाब संबंधी परेशानी में आपको सबल सेलुलोटा से लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर सबल सेलुलोटा को आप क्यू में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 6 पोटेंसी भी एक बेटर चॉइस है। आप सबल सेलुलोटा को 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करिए। 5 बूंद दवा दिन में 2 बार या 3 बार के हिसाब से इस्तेमाल करिए, पर 1 महीने तक इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर से सलाह लें। अब अगर फीमेल संबंधी परेशानियों में सबल सेलुलोटा को यूज़ करना है तो जब आपको कन्फर्म हो कि हाँ भाई ये दिक्कतें आ रही हैं, स्पेशली जब ओवरी में ट्यूमर हो, ओवरी में सिस्ट हो, पीसीओएस लाइक कंप्लेंट्स हो और ओवरीज पेनफुल हो,
नॉर्मली ऐसा कम होता है, पर अगर हो तो वहाँ पर सबल सेलुटा को आप इमरजेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 बूंद दवा हर 2 घंटे पर 3-4 घंटे आप 3-4 बार इस्तेमाल कर लीजिए, पेन में आराम आ जाएगा। रेगुलरली ट्यूमर्स या फिर आपको ओवेरियन सिस्ट के लिए यूज़ करनी है, 10 बूंद दवा सुबह शाम के हिसाब से इस्तेमाल करिए, ज़रूर इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए डोसेज लेना चाहते हैं तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि भाई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो फिर डॉक्टरी परामर्श लें, होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर नहीं है, फिर भी आप चाह रहे हैं चलो ट्राई करके देख लेते हैं, तो ब्रेस्ट साइज बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन आपको बाकी तकलीफ़ों में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जैसे सेक्सुअल कंप्लेंट्स में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आपको ओवरी के एरियाज में कंप्लेंट में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आपको मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ऐसे में आप 10 बूंद सुबह शाम के हिसाब से रेगुलरली इस्तेमाल करें, 2 पीरियड्स तक रेगुलर यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लें, तभी और दवाइयाँ संग में दी जाएंगी, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो ये बात थी डोसेज के बारे में और सबल सेलुटा के बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आपको बातें समझ में आई होंगी तो मुझे एक थम्स अप देना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मेरी तरफ से सबल सेलुटा को लेकर सिर्फ यही बातें थी। आप इस दवा को प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे, जिस हिसाब से मैंने बताया यूज़ करेंगे, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।